जी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी हम देख रहे थे कि मैम का क्वेश्चन था फ्लेक्स बॉक्स की, हमको एनी अंडरस्टैंडिंग हुई, सॉरी ग्रिड की। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों से एक चीज़ की मिस्टेक हो रही थी बूटस्ट्रैप में, और वो क्या हो रही थी कि हम लोग ना एक ही यानी कि हमने हमने स्टडी किया ना कि अगर आपने क्लास डिफाइन करनी है तो उसके लिए हमें क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, उसके बाद आप कोई भी क्लास का नहीं। हम लोगों ने फॉर इंस्टेंस एक क्लास एक दफ़ा यूज़ कर ली, अब हम कोई और क्लास यूज़ करना चाह रहे थे तो हम उसके लिए दोबारा से अगेन क्लास टैग का यूज़ करते थे, जो कि गलत था। सीएसएस में तो ये एक चीज़ मैंने आपसे क्वेश्चन किया था तो आपने आंसर किया था, कल भी ये चीज़ों ने मीन्स के फोकस नहीं किया था, तो हम लोगों से ये मिस्टेक हो रही थी। तो मैम ग्रिड से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, फिर उसके बाद जो सा है ये चीज़ डिस्कस कर ली है और एक एक इसकी एग्जांपल देखेंगे, फिर हम जावास्क्रिप्ट की तरफ चलेंगे। मैम हम लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स को देखा था और उसके अंदर हम लोगों ने अगर उसको वन डायमेंशन के अंदर मीन्स कि आप अगर इसको अपनी इस तरह से कंसिडर करें, इस डायरेक्शन के अंदर, या आप इसको रो के अंदर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तब हम यूज करते थे फ्लेक्स बॉक्स। और फ्लेक्स बॉक्स यूज करने के लिए हमें सबसे पहले जो सी है ना, जाहिर सी बात है कि उसको जिसको आपने जिसके अंदर चीज़ों को अलाइन करना है उसको एक्टिव करना होता था। इस केस में ये हमारे पास जो सा ना पेरेंट है, ठीक है, यानी कि हम इसको पी आर लिख लेते हैं इसके अंदर कि ये पेरेंट है। और इसको जब आप एक्टिव कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स बॉक्स के, आपने इसको कह दिया कि डिस्प्ले इज कॉलन और फ्लेक्स हमने यूज किया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। हम लोगों ने इस तरह से करके इसको एक्टिव कर दिया। अब इसके बाद जॉनसन है, हम जस्टिफाई कंटेंट यूज करते थे। अब अगर आप जस्टिफाई कंटेंट करते हैं ना तो आपका जो ये टैक्स है ना, ये इस तरह से यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर मींस कि आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर इसको अलाइन कर सकते हैं। इधर आप जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट के अंदर होती हैं, अगर आप राइट करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस तरफ होना शुरू हो जाती है, और इसके दरमियान हमने गैप भी पढ़ा था वो भी। इसी तरह से अगर आपको फिर जो सा ना इस तरह आपने कर लिया इसको एक डायरेक्शन के अंदर, अब आपने इसको इसकी जो वर्टिकली साइड के ऊपर है ना इधर से भी करते थे, देन हम यूज करते थे अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स क्या करता था, वो चीज़ों को इस डायरेक्शन के अंदर मूव करता। लेकिन जो ग्रिड है ना, वो ग्रिड इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। ग्रिड के केस में होता क्या है कि आप एक एक कंटेनर ले लेते हैं, और बूटस्ट्रैप सारी की सारी इस चीज के ऊपर बनी है, और उस कंटेनर को आपने एक डिव को कंटेनर दे दिया नेम उसका, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि एक रो आती होती है, ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से ले लें। और हमने स्टडी किया था कि बूटस्ट्रैप के अंदर बाय डिफॉल्ट एक रो के अंदर कितने कॉलम होते हैं, दैट इज 12, ठीक है। तो अगर आप इसको 12 कॉलम के साथ आप करना चाह रहे हैं, अब बारी आती है कि आपने इस रो को डिवाइड करना है किस तरह से। इट्स अप टू यू के आप जो सा है, अगर आपको एक रो की विड्थ जो सी है 12 कॉलम ही चाहिए तो आप कॉलम 12 कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने इस रो को यानी कि कॉल 6 के साथ, और इसी तरह इसको कॉल 6 के साथ आप डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि आप इसको भी नाम दे देते हैं इधर यहाँ पे कि कॉल 6, और इसी तरह से आप इधर भी इसको नाम दे देते हैं कॉल 6 का। अब इस तरह से क्या हुआ कि एक रो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 6 कॉलम इसको दे दिए और 6 इसको दे दिए। ये इस तरह से बूटस्ट्रैप वर्क करती है। अगर इसकी हम प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल भी देखें, ग्रिड हमारे पास इधर आ जाते हैं इसकी बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, ये ग्रिड वाला लेआउट के अंदर आप आ जाए, ठीक है। तो ये इन्होंने इस तरह इसके अंदर किया है कि एक हम लोग इसकी जो डिव टैग है ये भी इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और ये वाली हमारे पास एग्जांपल जो कल वाली हम देख रहे थे, ये हम इसको गो लाइव करते हैं। हम लोगों ने स्टडी किया था कि अगर आप कंटेनर यूज करते हैं, अभी अगर मैं इसके ऊपर ना बॉर्डर अप्लाई करता हूँ फिर हमें ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। आपको बॉर्डर लगाना है, अगर आपको चीज़ नहीं मिल रही आप यहाँ पे सिंपली आके सर्च कर सकते हैं बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर टाइप करने से ये आपके सामने इसकी ये प्रॉपर्टी आ जाएगी, ये देखिए ये क्लास आ गया। अब आप अगर बॉर्डर लिखते हैं
तो सिंपली जो सा ना इस कंटेनर के ऊपर हर तरफ बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए बॉर्डर अप्लाई हो गया। अगर आप इसको कहते हैं कि जी आपने बॉर्डर जो सा ना आपको ये पूरी इसके ऊपर आ गया। अगर इसको हम यहाँ से हटा के जो सा है कि अगर आप इसको लगा देते हैं रो के ऊपर, ठीक है, जैसे हम रो के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं ये सारी रो के ऊपर अप्लाई हो गई। यानी कि अगर आपको ये चीजें, अगर सिर्फ हम सिंपली इस कॉलम के ऊपर लगा देते हैं तो आप देखिएगा इसके ऊपर भी आ जाएगा, ये बॉर्डर आ गया। इसी तरह से हमने इसकी क्या सेट किया, कॉल टू सेट किया। इसके ऊपर भी मैं बॉर्डर लगाता हूँ, आपको ना यहाँ से कोई और कलर ले लेते हैं इसके बॉर्डर, ये टॉप से जीरो, यहाँ से हम कलरिंग वाले ले लेते हैं, बॉर्डर बॉर्डर प्राइमरी, बॉर्डर प्राइमरी। ठीक है, इसी को आप कॉपी करके लास्ट वाले के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। हम लोग जॉनसन ने कल मिस्टेक इधर से कर रहे थे कि यहाँ पे जो चीज़ थी ना, हम लोगों ने ये क्लास एक दफ़ा टैग यूज़ कर लिया, अब इसके बाद जॉनसन हम अगेन दोबारा से क्लास लगाने के लिए वो क्लास अप्लाई कर रहे थे। अभी इसका हम रिजल्ट देखते हैं हमारे पास किस तरह से क्या है। आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया और उसको 1/2 कर दी, 1/2 है, ये हमने कॉल टू किया तो इधर हम टू लिख लेते हैं। ठीक है, 1 रो और इसके हमने उसके बाद उसने कॉल टू, बाकी जो सी है वो सारी इसके अंदर डिवाइड होगी। अगर आप इसको, हमारे पास टोटल एक कॉलम के जो से ना एक रो के अंदर 12 कॉलम है, हमने टू इसको असाइन किया, हमारे पास जो से ना 10 बच गए पीछे, वो 5 5 इसके अंदर डिवाइड हो गए। अगर आप इसको कॉल 6 कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि, और आप इधर लिख भी देते हैं 1/6। ठीक है, ये ये देखिए आपके सामने इन्होंने 2 कॉलम ले लिए, 1/2 कॉलम ने 1/6 आ गया और 1/3 आ गया। इधर हमारे पास ये बचते हैं 6 + 2 8, और 8 के बाद आपके पास ना 4 कॉलम बचते हैं। तो इसको आप जो है ना 1/4 का नाम दे दें। ये इस तरह से हम जो है ना इस चीज को अप्लाई करते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका ये पूरी विड्थ ले, ठीक है, तो इसके लिए हमने एक कंटेनर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो भी मैं आपको हम बता देते हैं, ये इस वाले सेक्शन में आके फ्लूइड हम पढ़ा था, डिस्कस किया था। कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने, सिर्फ अगर आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको अच्छे से समझ आ रही है, यानी कि ये किस तरह से ये सीएसएस का फ्रेमवर्क है, ये आपके सामने मैंने बॉर्डर यूज किया, हम लोगों ने सीएसएस के अंदर बॉर्डर प्रॉपर्टी डिस्कस की है। इसी तरह से अगर आपको कोई चीज चाहिए, यानी कि अगर फॉर्म टैग चाहिए, अगर आपको यहाँ से अव्वल तो मिल जाएगा, अगर आपको फॉर्म टैग नहीं मिल रहा, आप यहाँ पे सिंपली आके सर्च करते हैं तो आपके सामने ये फॉर्म कंट्रोल आ गया। सिंपली अगर इसको हम कॉपी करके यहाँ पे अगर हम ले आए और इधर हम लिख लेते हैं कमेंट टैग का यूज करके, क्रिएटिंग आर फॉर्म, मेरे कीबोर्ड चुन सा है, और हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिए, कंट्रोल S किया। अब दोबारा से इसको गो लाइव कर देते हैं। नाउ यू कैन सी के हमारे पास कौन सा है, वो फॉर्म भी आपके सामने आ गया। ऑफ कोर्स कि आप इसको जो सा ना इसकी जो हम अभी क्लास है डेव की, इसको आप यहाँ पे कंटेनर यूज कर लें, ये यहाँ से हम कॉपी कर लें कंटेनर के ला। अब अगर मैं इसको यहाँ ला के पेस्ट कर देता हूँ, नाउ यू कैन सी के अब ये वाली जिसके ऊपर जिस चीज के ऊपर हम अप्लाई करते जाएंगे, ये उसके ऊपर ये सारी चीज आ जाएगी। अगर आप इसको यहाँ से हटा के इधर से आप इसके अंदर फॉर्म के अंदर आ जाएं और आप इधर क्लास लिखें और यहाँ पे आप लिख रहे हैं कंटेनर। ठीक है, अब आप देखिएगा कि ये पूरे का पूरा जो आपका टैग है वो बिल्कुल साइडों से आ गया। अगर आप कंटेनर फ्लूइड यूज करते हैं, यानी कि तो इससे ना ये आपकी पूरी विड्थ ले लेगा, ये देख रहे हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है समटाइम आपको जो सा है। अब आप देखिए ना आपके सामने कुछ भी चीज़ें जितनी भी हैं इसकी, वो बिल्कुल साथ साथ चिपकी हुई है, तो इसके लिए फिर हम जो सा ना कंटेनर वो यूज़ कर लेते हैं, जो सा है कंटेनर क्लास यूज़ कर लेते हैं।
तो यहाँ तक मैम आई थिंक सो कि आपको समझ आ गई होगी। ये हम कंटेनर यूज कर लेते हैं, ठीक है। और ये आपके सामने इधर हम बेशक इसके ऊपर आप बिफोर इससे के हेडिंग यूज कर लें H1 टैग, और फॉर्म एग्जांपल्स को आप इस तरह से, सो दैट के आपके सामने ये सारी चीजें हैं। अब अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती, आप इसकी ऑफ कोर्स बेसिकली हमने लोगों ने कल इसका मेथड देख लिया था कि हमारे पास हम किस तरह से इसको लिंक करते हैं। लिंक करने का भी तरीकाकार था, हम सीडीएन अप्लाई करते हैं। सीडीएन हमें पता है कि अगर आपने सीएसएस लिंक करनी है तो हेड टैग के अंदर करनी है, तो ऑफ कोर्स अब सीएसएस जो सा उसका हम फ्रेमवर्क डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग बूटस्ट्रैप को भी लिंक करेंगे अपने हेड टैग के अंदर। फिर हमने एक इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस की थी कि अगर आप बूटस्ट्रैप का जो सीडीएन लिंक है उसको इससे ऊपर अप्लाई करते हैं, होगा क्या कि अगर आपने एक्सटर्नल सीएसएस यूज की है, ठीक है, तो अगर आप एक जो एक्सटर्नल सीएसएस है वो इसके ऊपर आप अप्लाई कर दें, सम टाइम आपने अगर अभी तो हमने इधर नहीं क्लास को यूज की, ठीक है, अगर आप कोई क्लास टैग यूज करते हैं और उसके साथ बूटस्ट्रैप, तो वो जो इसके ऊपर पहले क्लास लगी होगी ना हम लोगों ने इस टैग के ऊपर, फॉर इंस्टेंस हम अप्लाई कर, तो वो वाली पहले अप्लाई होगी बाद में बूटस्ट्रैप वाली। तो ये थी, मतलब कि हम लोग कल जो चीज़ देखना चाह रहे थे ना, मैं ये चीज़ें देख रहा था कि अगर इस तरह से अप्लाई हो जाए, आज हमने बॉर्डर के साथ वो सारी चीज़ भी कर ली है। फिर हमने इसके ब्रेक पॉइंट देख लिए थे, मीन्स के मीडियम स्क्रीन, लार्ज स्क्रीन, एक्सेल, स्मॉल एक्सेल, एक्स्ट्रा लार्ज, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम जो सा है बूटस्ट्रैप के बाद हम अपना जावास्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मैम आप हैं मीटिंग में? मैम जी सर। और कर दो फिर आप मुझे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक हैं। मेरी आवाज़ क्लियर है तो प्लीज़ आप एक दफ़ा बता दें सो दैट वी कैन जी स्टार्ट मैम, आवर लेक्चर। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपकी साइड से ना थोड़ा सा वॉइस डिस्टॉर्शन आ रही, मीन्स कि बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, अगर आप फ्री जी वगैरह मैं यूज कर लो। इज़ इट बेटर नाउ? यस मैम, इट्स बेटर, मच बेटर। ओके, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन, गिव मी अ सेकंड। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, आपकी स्क्रीन विजिबल। ओके, सो एवरीवन, आई होप दैट आप सब ठीक हैं। आज हम जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने HTML जो है वो कवर किया था इन द फर्स्ट वीक, देन वी हैव लाइक कवर्ड द सेकेंड वीक बाय लर्निंग अबाउट CSS। आज हम जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली आपके पास क्या चीज़ है, जैसे हमने देखा कि HTML जो है वो तो एक स्ट्रक्चर है ना, राइट। देन वी हैव द CSS दैट इज़ बेसिकली कलरिंग, ठीक है, मतलब आप जो है वो उसको कलर्स दे रहे होते हो, आप जो ब्यूटिफिकेशन है बेसिकली वो कर रहे होते हो, ठीक है। देन वी हैव जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या कर रही होती है, वो फंक्शनैलिटी ऐड कर रही होती है, ठीक है। जो इतने भी एक्शंस हैं वो हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ कहीं पे भी, प्लीज़ रेज योर हैंड और आप चैट बॉक्स में भी जो है टाइप कर दीजिएगा सो दैट आई कैन आंसर दैट। आई होप दैट इज़ क्लियर। अच्छा, आज हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट जो है वो क्या है, हम उसको किस तरीके से और क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स क्या है और हम किस तरीके से जो जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं उनको हम किस तरीके से देख सकते हैं, या हाउ वी कैन एक्सेस देम, ठीक है। और बेसिक सिंटैक्स हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में क्या होता है। सेकेंडली हमारे पास ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट क्या है, कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट्स को इंटरेक्टिव बना रही होती है। अगर किसी हमने भी रिसेंटली एक फॉर्म बनाया था, इफ़ एनीवन रिमेंबर्स, हम लोग उसमें क्या कर रहे थे, हमने बटन्स जो थे वो ऐड किए हुए थे, राइट।
अभी जिन लोगों ने वो असाइनमेंट की थी, दे आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन कि हमारे पास जो बटन्स थे वो रिएक्ट नहीं थे कर रहे। आप सिंपली बटन जो था वो सबमिट जो है, जब अगर हमारे पास सबमिट बटन था तो हम उसको अगर क्लिक कर रहे थे तो हमें श्योरिटी नहीं थी कि वेदर वो सबमिट हुआ है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या चीज़ थी कि मैंने आपको बताया था हम लोगों ने वहाँ पे डाटा जो था वो कहाँ पे सेव होगा वो हमने चीज़ वहाँ पे अप्लाई नहीं थी की हुई, राइट। तो हमारे पास जो डाटा था वो सेव नहीं था हो रहा, वो जो ब्राउज़र था वो ऑटोमेटिकली खुद को जो था वो रीलोड कर रहा था और डाटा जो था वो फ़ौरन से सारा रिमूव हो जाता था और हमारे पास एक न्यू फॉर्म आ जाता था, राइट। तो अब हमारे पास हमें कैसे पता चलेगा कि अगर कोई यूज़र जो है उसने सबमिट बटन क्लिक किया है, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि जो बटन क्लिक करने के बाद जो डाटा है वो सेव हुआ है या नहीं, ठीक है, लाइक इंटरेक्टिविटी जो है वो हुई है या नहीं। तो फॉर दैट पर्पज़ हम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पास अगली चीज़ है कि अगर हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग इससे कर सकते हैं, ठीक है। हम मैसेजेस जो हैं, पॉपअप मैसेजेस फॉर एग्जांपल जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कोई वेबसाइट है जिस पे आपने ऑर्डर प्लेस किया हो, ठीक है, आप वेबसाइट जो है उसको देख रहे हैं, अभी जस्ट आप लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास वहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आता है। पॉपअप मैसेज इन द सेंस कि आपके पास कोई इस तरीके से सिंपल सा एक बॉक्स आ जाएगा जहाँ पे लिखा होगा कि सेल इज़ गोइंग टू एंड इन XYZ आवर्स और समथिंग, ठीक है, दैट इज़ अ पॉपअप मैसेज, ठीक है। वो भी हम जो है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है ना वो डिस्प्ले करा रहे होते हैं, ठीक है। पेजेस जो है डायनामिक हम लोग बना रहे होते हैं। फॉर्म्स रिस्पॉन्ड किस तरीके से कर रहे होते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास एक सबमिट बटन है, ठीक है, अब वो जो बटन है हमें कैसे पता चलेगा कि वो अगर क्लिक हुआ है तो हमारे पास जो डाटा है वो जाके सेव हुआ है या नहीं। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन लगा देंगे जो कि क्या बताएगा कि जो ही बटन क्लिक हुआ है, ठीक है, तो हमारा जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली जाके सेव हो गया है इन द डेटाबेस, ठीक हो गया। उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है? अच्छा मैम, ओके क्वेश्चन आप खुद इनसे पूछे जरा, सो दैट के अभी जो इंसान हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की है तो एक एक का सिर्फ आया कि जी ओके क्लियर है मैम। सर, बेसिकली मैं जब ले रही होती हूँ ना तो इनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं ये साथ साथ पूछ रहे होते हैं। एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल मेक श्योर टू आस्क द क्वेश्चंस टू। ओके हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है कि हम लोग कैसे जो जावास्क्रिप्ट है ना उसको टेस्ट कर रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं। अब आपने ना एक चीज़ याद रखनी है कि जावास्क्रिप्ट में ना हमारे पास एक सीक्वेंस होता है। जावास्क्रिप्ट नहीं, किसी भी एक वेब पेज में हमारे पास एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस इस तरीके से जा रहा होता है कि आपके पास सबसे पहले HTML जो है वो चलेगी, ठीक है। जब भी एक ब्राउज़र पे आप अपना जो ब्राउज़र है उसको चलाओगे, एक वेबसाइट जो है उसके सबसे पहले जो HTML वाला सेक्शन है वो चलेगा, ठीक है, उसका सारा कोड रन होगा। देन हमारे पास CSS फाइल जो है वो रन हो रही होगी, ठीक है, एंड देन द जावास्क्रिप्ट फाइल विल बी एबल टू बी लाइक प्रेजेंटेड ओवर द वेब पेज, ठीक है। तो आपके पास ये सीक्वेंस चल रहा होगा, इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपकी सारी चीज़ें चल रही होंगी। अब आपने जो चीज़ नोट रखनी है वो ये है कि आपने जब भी जावास्क्रिप्ट का लिखना है ना, आप एक अलग से फाइल भी बना सकते हैं, ठीक है, जिसकी एक्सटेंशन .js होती है, ठीक है, और यू कैन सिंपली राइट इट इन द बॉडी टैग, ठीक है। लेकिन आपने बॉडी टैग में कहाँ पे लिखना है, आपने बॉडी टैग में जहाँ पे आपके पास बॉडी टैग क्लोज हो रहा होगा ना उसके पास आपने जाके जो स्क्रिप्ट टैग है ना वो यूज़ करना है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले HTML फाइल जो है उसका सारा कंटेंट लोड होगा, देन आपके पास CSS का सारा लोड होगा एंड देन जावास्क्रिप्ट लोड होगी, ठीक है, ताकि हमारी फंक्शनैलिटी जो है या हमारी जो प्रॉपर एक जो एक स्ट्रक्चर है वो अच्छे तरीके से काम कर सके। फॉर दैट पर्पज़ हम लोग इस तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। हम लोग अब अगली चीज़ देखते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी अच्छा ये वाली चीज़ कि हम लोग किस तरीके से इसको जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं या किस तरीके से शो कराते हैं। अच्छा, स्क्रिप्ट टैग का मैंने आपको बता दिया कि हम लोग स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर रहे होंगे। अब console.log क्या चीज़ है? हमारे पास जो कंसोल है वो एक ऐसा एरिया है जो कि सिर्फ डेवलपर्स यूज़ कर रहे होते हैं। कोई भी जो आम बंदा है जो वेबसाइट यूज़ कर रहा है उसको कंसोल के साथ कोई उसका काम नहीं है, ना वो उसको यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो हम लोग इंस्पेक्ट करके देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो रिस्पॉन्सिवनेस है उसको हम देख रहे होते हैं, राइट। लेकिन वहाँ पर अगर आपने देखा हो तो नीचे कंसोल भी लिखा होता है। कंसोल में बेसिकली हमारे पास जावा स्क्रिप्ट जो होती है ना उसकी जो भी चीज़ें हमने लिखी होती हैं वो वहाँ पर शो हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंपली लिख देते हैं console.log और हेलो हम लिख देते हैं, अब हेलो जो है ना ये हमारे पास कंसोल के अंदर डिस्प्ले हो रहा होगा। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस थिंग हियर, हम विजुअल स्टूडियो पे जाते हैं, हमने सिंपली एक स्क्रिप्ट टैग बनाना है, ठीक है, और हम इसके अंदर लिख देते हैं console.log, ठीक है।
अब इसके अंदर हम लोगों ने ना इन्वर्टेड कॉमास के अंदर चीज़ लिखनी है। देखिए हमारे पास ना कुछ चीज़ें होती हैं, अभी हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। डेटा टाइप्स को हम सुबह कवर करेंगे, बट जस्ट फॉर द ओवरव्यू लेट मी टेल यू अबाउट दिस। हमारे पास स्ट्रिंग्स होती हैं। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं कि आपके पास जब भी कोई चीज़ या कोई टेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा होता है, दैट इज़ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर क्या होते हैं, आपके पास सारे कैरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे जो भी चीज़ लिखेंगे इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो ऑटोमेटिकली वैसी ही डिस्प्ले होगी, ठीक है। हम इसके अंदर चाहे नंबर लिखेंगे इन्हीं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो वैसे ही डिस्प्ले होगी, चाहे हम वहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ करें, चाहे हम कोई भी इंटीजर्स यूज़ करें, ठीक है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन जब आप कोई भी डाटा टाइप की बात कर रहे होते हैं ना, तो डाटा टाइप में हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है कि आपके पास जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं या अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको मिला के हम लोग एक स्ट्रिंग बना रहे होते हैं, ठीक है। देन वी हैव द सेकंड वन, दैट इज़ इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, जितने भी आपके पास नंबर्स होते हैं ना वो सारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। वी हैव लाइक 0, वी हैव 1, वी हैव 2 एटसेट्रा, ठीक है। जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं उनको हम लोग एक स्पेसिफिक कैटेगरी में रखेंगे। एंड देन वी हैव द फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है कि आपके पास पॉइंट वाली वैल्यूज आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 2.0, वी हैव 2.5, ठीक है। सो दीज आर द डाटा टाइप्स, हम इनको भी कवर करेंगे, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज़ आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम कंसोल के अंदर सिंपली अगर हेलो लिखते हैं, ठीक है, एंड वी आर जस्ट गोइंग टूवर्ड्स द ब्राउज़र, हम रिफ्रेश करते हैं। हमने क्या करना है, इंस्पेक्ट पे आना है, ठीक है, राइट क्लिक एंड देन वी आर गोइंग फॉर द इंस्पेक्ट। अगर आप देखें कंसोल के अंदर यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ रहा है, सबको डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ रहा है, लेट मी सी, ओके, यस, ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे हेलो डिस्प्ले हो रहा है, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने सिंपली कंसोल के अंदर जो है वो एक चीज़ जो है उसको प्रिंट कराया। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। सो दैट हम लोग देख सकेंगे हमारे पास जो स्क्रिप्ट टैग है वो चल रहा है या नहीं। आपने एक चीज़ याद रखनी है, कंसोल हम लोग सिर्फ जो डेवलपर्स हैं, जो लाइक आप हैं, जो हम हैं, हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। एक जो आम बंदा है उसका कंसोल के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ अपना वेब पेज पे आएगा, वो काम देखेगा, जो भी उसको चीज़ चाहिए वो उसको देखेगा एंड देन वो चुप करके चला जाएगा, उसका और कोई काम नहीं है, ठीक है। अब कंसोल वाली चीज़ हो गई। अगली चीज़ मैं आपको एक और बताती हूँ जो कि बहुत मज़े की चीज़ है, जिसको हमने अभी टोगल हम लोग कह रहे थे, हमने पढ़ा था। अलर्ट। अलर्ट में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इस पर भी हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए, अगर आप देखें हमारे पास सिंटेक्स आ रहा है कि अलर्ट के अंदर आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सिंपली से दैट लेट्स से दिस इज एन अलर्ट बॉक्स, ठीक है। अब कोई मुझे बताना चाहेगा कि ये किस तरीके से डिस्प्ले होगा। एनीवन हु वांट्स टू शेयर दिस थिंग, चाहे आपके पास जो भी आइडिया, यू कैन जस्ट शेयर दैट। यस सर मुबशिर प्लीज। मैम ये होगा कि ऊपर एक मैसेज आपको आ जाएगा कि दिस इज एन अलर्ट बॉक्स, मैसेज के फॉर्म में हमें ये शो होगा। ऐसा ही है। और चलिए इसको पहले हम देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे बाकी चीज़ पूछती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो आप ये देख सकते हैं, दिस पेज सेज दिस इज़ एन अलर्ट बॉक्स, राइट। ये आपको डिस्प्ले हो रहा है, जो भी हमने वहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब हम एक और चीज़ कर सकते हैं। मैंने भी आपको बताया कि हम लोगों ने अगर बटन की फंक्शनैलिटी है, अगर बटन क्लिक हुआ है, राइट, तो हम लोग तब भी अलर्ट शो करा सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है या नहीं, कोई बताना चाहेगा? वापस बताइएगा। मेरा ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि अगर हमारे पास एक बटन है, राइट, और मैंने बताया था कि अगर हम सबमिट क्लिक करते हैं तो क्या हम डिस्प्ले करा सकते हैं कि बटन जो है वो प्रेस होने पे जो डाटा है वो लोड हो गया है या कुछ ऐसा। यस मैम समन आप ठीक कह रही हैं। यस सर काशिफ आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चीज़ देखते हैं कि हम मैं वैसे अभी भी आपको दिखा सकती हूँ, बट उसमें फंक्शंस यूज़ हो रहे होंगे एंड वो अभी हम लोग कवर नहीं कर रहे, बट जस्ट लेट्स टेस्ट दिस थिंग टू, ठीक है। अच्छा, अलर्ट क्लियर है सबको? आपको जो कंसोल है वो भी क्लियर है एवरीवन? ओके, ठीक हो गया। अब हम अगली चीज़ देखते हैं। अच्छा, हमारे पास ना तीन तरह से ना हम लोग आउटपुट जो है ना वो डिस्प्ले करा रहे होते हैं, ठीक है। हम लोग किस तरीके से करा रहे होते हैं, हम लोग या तो अलर्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी हमने बात की कि हम लोग यहाँ पे ये जो अलर्ट बॉक्स है हम इसको यूज़ कर सकते हैं टू डिस्प्ले द मैसेज, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, या डिस्प्ले द आउटपुट। दूसरी चीज़ क्या है, हम लोग कंसोल के थ्रू चेक कर सकते हैं या अपनी जो आउटपुट है उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है कि हम वेब पेज के ऊपर आउटपुट डिस्प्ले करा रहे होते हैं, जिसको हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, ठीक है। कंसोल की आपको समझ आ गई कि हम लोगों ने सिर्फ एक ऐसा एरिया है जहाँ ब्राउज़र के अंदर जो कि सिर्फ डेवलपर्स के लिए है, ठीक है। एक आम बंदा जो है वो उसको यूज़ नहीं कर रहा होता क्योंकि उसको उसके साथ
कोई काम ही नहीं होता। ठीक हो गया जी। अगली चीज़ हमारे पास क्या है कि इसके अंदर कंसोल के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम वैल्यूज़ चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, हम देख रहे होते हैं कि हमारी अगर कोई मिस्टेक, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई काम किया है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैंने चेक करना था कि मेरा जो स्क्रिप्ट का टैग है ये चल रहा है या नहीं। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती थी, मैं सिंपली यहाँ पे कंसोल लिखूंगी और मैं चेक करूँगी अगर तो ये प्रिंट हो जाता है, राइट। जैसे अभी ये प्रिंट हुआ था, हम लोग अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा है, तो इट मीन्स कि मेरे पास ये जो टैग था, जो स्क्रिप्ट का टैग है वो चल रहा है, मेरा वेब पेज बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक है, सो लाइक हम लोग इसको टेस्टिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। अगली चीज़ आ जाती है हमारे पास कि हमने जो फंक्शनैलिटी है ना, कंसोल जो है वो फंक्शनैलिटी नहीं ऐड कर रहा। जस्ट मेक दिस थिंग्स क्लियर इन योर माइंड, कंसोल फंक्शनैलिटी नहीं ऐड कर रहा होता। आप इस तरीके से इसको समझ लें कि आपके पास जो जावा स्क्रिप्ट है ना वो एक शेफ़ की तरह है, ठीक है, जो कि खाना बना रहा है, और जो कंसोल है ना वो एक किचन कैमरा है, ठीक है, जो कि देख रहा है और दिखा रहा है कि भाई किचन के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, या शेफ़ जो है ये काम कर रहा है। ठीक है, आपने इस चीज़ को प्लीज़ अंडरस्टैंड करना है कि कंसोल जो है ना वो हमारे पास कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं ऐड कर रहा होगा। ठीक हो गया जी। अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है वेरिएबल्स। अब हम वेरिएबल्स देखते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसको हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि अभी हमारे सब कोई काम नहीं। अच्छा, वेरिएबल्स को ना आपने इस तरीके से समझने कि एक बॉक्स है, लेबल्ड बॉक्स, जिसके अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल आपके घर पे आपकी अम्मी ने जो हमारे पास मसाला जात होते हैं, ठीक है, उनके अलग अलग डिब्बे बनाए हुए हैं, ठीक है, या कंटेनर्स कह सकते हैं। एक के अंदर नमक होगा, एक के अंदर लाल मिर्च होगी, ठीक है, किसी के अंदर गरम मसाला होगा। सो लाइक वी हैव लेबल्ड वंस, ठीक है, आपने लेबल किया हुआ कि इसके अंदर ये चीज़ पड़ी है, इसके अंदर ये चीज़ पड़ी है, और जब भी आपने यूज़ करनी होती है आप उस स्पेसिफिक चीज़ को निकालते हैं जो लेबल्ड बॉक्स होता है, एंड देन यू कैन सिंपली यूज़ दैट थिंग। क्लियर? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम समन, सर काशिफ, सर मुबशर, एनीवन एल्स? ओके मैम, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। अब हम देखते हैं कि हम अगर वेरिएबल बनाते कैसे हैं। आपने सबसे पहले लेट का कीवर्ड यूज़ करना है, ठीक है, विच इज़ गोइंग टू बी यूज्ड फॉर एवरी वेरिएबल। ठीक है, लेट्स से हम एक नाम जो है ना उसका वेरिएबल बना लेते हैं। लेट्स से हमारे पास नेम है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने जब भी कोई स्ट्रिंग यूज़ करनी है ना, स्ट्रिंग क्या है कि आपके पास जितने भी करेक्टर्स हैं ना वो सारे स्ट्रिंग के अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो नेम है ना, लेट्स से इट्स गोइंग टू बी ज़ारा, ठीक है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, आगे हमारे पास यहाँ पे सेमीकोलन लाजमी आएगा। ठीक है, अब हमने लेट कर लिया कि हमारे पास एक नेम है, और हमने यहाँ पे ये इनिशियलाइज करा दिया कि हमारे पास ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है? नेम के नाम से हमारे पास एक वेरिएबल है, लाइक दिस इज़ अ कंटेनर। उस कंटेनर का हमने नाम क्या रखा हुआ है कि उसका नाम हमने नाम ही रखा हुआ है, इन उर्दू वी कैन से दैट। ठीक है, हमने उसको नेम रखा हुआ है। अब जो नेम है उसकी टाइप क्या आ रही है? स्ट्रिंग आ रही है, राइट। हमने उसके अंदर करेक्टर्स जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो यूज़ किए हुए हैं। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है ये हमारे पास एक्सेस हो सकता है या नहीं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम कंसोल के अंदर ही इसको देखेंगे कि ये हमारे पास जो वेरिएबल है ये इनिशियलाइज हुआ है या नहीं। इसके ठीक है, इनिशियलाइज का मतलब ये है कि आपके पास जो वेरिएबल आपने बनाया है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं या नहीं, वो आपके पास वहाँ पे जो मेमोरी है उसके अंदर सेव हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप console.log लिखेंगे। ठीक है, एंड सिंपली आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नहीं बनानी, आप यहाँ पे उस वेरिएबल को कॉल करेंगे जो आपने बनाया है। ठीक है, आपने यहाँ पे ज़हरा नहीं लिखना, आपने उस वेरिएबल को कॉल करना है, क्योंकि आप यहाँ पे ऑलरेडी एक वेरिएबल बना चुके हैं। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, यू विल सिंपली राइट console.log और आप नेम लिख देंगे। ठीक है, आप इसको कंट्रोल एस करें एंड वी कैन सी दिस थिंग हियर कि हमारे पास यहाँ पे ज़हरा डिस्प्ले हो रहा है। अंडरस्टूड? ओके, ठीक हो गया। अब ये चीज़ हो गई। अगली चीज़ अगर हम देखें कि हमने, अच्छा नाम तो हमने प्रिंट कर लिया, लेट्स से कि हम कोई और वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं। कोई अपना माइक अनम्यूट करें एंड लेट मी नो कि हम कौन सा वेरिएबल बनाएं। हरी अप एवरीवन, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, 15 मिनट रह गए हैं सिर्फ क्लास के। ओके, सो वी हैव समथिंग इन चैट। एज, ओके, लेट्स गो विद द एज। हम लोग एज जो है उसको भी कर लेते हैं। लेट्स गो विथ, हम सिंपली वैसे ही करेंगे कि लेट वी हैव द एज। अब मुझे को ये बताना चाहेगा कि हम एज जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे या फिर हम उसको वैसे ही लिखेंगे। ओके, विद सम ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, ये भी हम करके देख लेते हैं। माई क्वेश्चन इज़ कि हम एज को यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे या फिर हम सिंपली जो है उसको डिस्प्ले करा देंगे। सिंपली लिख देते हैं हम, कन्वर्ट जो इन्वर्टेड कॉमा है उसमें नहीं लगाते हम। चलें ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या डिस्प्ले होता है। वही तो डिस्प्ले नहीं हुआ, ऐसा क्यों?
कंसोल नहीं लिखा है इसमें। सॉरी। कंसोल नहीं हम लोगों ने लगाया, कंसोल डॉट लॉग एज। एग्जैक्टली, हम कंसोल लॉग लॉग लिखते हैं एंड वी कैन सिंपली राइट एज हियर। ठीक है, अब डिस्प्ले होगा। जी। ओके लेट्स सी। एग्जैक्टली ठीक हो गया जी। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपके पास वेरिएबल्स है ना, उनमें सिर्फ जो स्ट्रिंग है वो आपको इन्वर्टेड कॉमास में लिखनी है। अगर आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखते, लेट्स सी कि हमारे पास क्या बनता है। मेरा ख्याल है यहीं पे वो हम कर सकते हैं। लेट्स सी प्रिंट होगा या नहीं होगा। तुक्का ही मार दें, देखते हैं क्या बनता है। बताइए, मैं क्या पूछा आपने? मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम जो स्ट्रिंग है, जो हमने यहाँ पे नेम में रखा था, ज़हरा लिखा हुआ है, अगर हम इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं लिखते तो क्या हमारे पास कंसोल में प्रिंट होगा ज़हरा। नहीं मैम, नहीं होगा। लेट्स सी। एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ पे एरर आ गया। ठीक है, तो वो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है कि ज़हरा इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक हो गया। आपके पास, आपको इस चीज़ की अब समझ आ गई है कि हमारे पास अगर कोई भी चीज़ हमने चेक करनी है तो हम कंसोल को क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। गॉट इट। ओके डन। हमारे पास कंसोल भी हो गया। देन वी हैव लुक्ड एट द थिंग ऑफ वेरिएबल्स टू। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं कि हमारे पास एक छोटी सी हम ना वो कर लेते हैं। लेट्स गो विद द बटन क्लिक थिंग। ठीक है, अभी हम फंक्शंस को नहीं देख रहे, बट जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पज वी आर गोइंग टू डू दैट थिंग। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं। ठीक है, एंड वी कैन सिंपली राइट हेयर क्लिक मी। What's in the chat? ओके, हमने एक बटन बना लिया। ठीक है जी, अब जब हमने ये बटन बनाया ना, तो हमें यहाँ पे एक फंक्शन भी लिखना पड़ेगा कि जब हम इसको क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ पे एक मैसेज शो होना चाहिए। ठीक है, सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू राइट दिस थिंग हियर, जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि शो मैसेज। हम एक फंक्शन बना रहे हैं, हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे। दिस इज़ जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पज़, ताकि आपको दिखाया जा सके कि हम किस तरीके से जो है वो इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, हमने एक बटन बना लिया, उसको हमने एक फंक्शन जो है उसके अंदर जो है उसको हमने इनिशियलाइज करा दिया। ठीक है, एंड देन वी कैन सिंपली गो टूवर्ड्स दिस एरिया ऑफ द स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे हम जाके क्या लिखेंगे कि हम लिखेंगे हमारे पास फंक्शन है। सबसे पहले आप फंक्शन लिखेंगे, उसको उसका नाम लिखेंगे फिर। ठीक है, दैट इज़ शो मैसेज, जो हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब आपने फंक्शन बना लिया है, आपके पास जो ये ब्रैकेट्स हैं ये आएंगी। ठीक है, सिंपल राउंड ब्रैकेट्स, एंड देन यू हैव कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप वो शो कराएंगे जो आपने यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि हम इसके अंदर अलर्ट यूज़ कर रहे होंगे या कंसोल यूज़ कर रहे होंगे। आई थिंक मैम अलर्ट ही यूज एग्जैक्टली हम ट्राई करते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास अगर हम अलर्ट यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या डिस्प्ले होगा। लेट्स से कि हम लोग कह देते हैं कि बटन क्लिक्ड। ठीक है, ठीक हो गया जी। अब हम इसको अगर सेव किया है एंड वी कैन इवन रन दिस थिंग आउट। अब हमारे पास देखें, जो हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें थी, लाइक हमने एज वहाँ पे जो है वेरिएबल में शो कराई हुई थी, एंड देन वी हैव दिस नेम वेरिएबल टू। अब हमने देखते हैं कि अगर हम क्लिक मी पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिस्प्ले होता है या नहीं। वी कैन सिंपली से कि बटन क्लिक्ड, तो हम लोग क्या करेंगे। ओके ठीक हो गया। मैम कंसोल नहीं यूज करेंगे हम? कंसोल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा यहाँ पे पॉइंट ये था कि अगर हम लोग कंसोल भी हम यूज़ कर सकते हैं। गिव मी अ सेकंड, वी कैन सिंपली डू दैट थिंग टू। पॉइंट यहाँ पे ये है, वन सेकेंड, ये देखें, आपके पास कंसोल भी यूज़ हो रहा है, लेकिन आपने जब यूज़ किया है अलर्ट को, तो अलर्ट आप किस लिए यूज़ कर रहे हैं कि आपके पास कोई भी फॉर्म है। ठीक है, उस फॉर्म का अगर कोई यूज़र जो है उसको फिल कर रहा है, अब उसने फिल कर लिया। ठीक है, और उसके पास यहाँ पे एक बटन था बाय द नेम ऑफ वी कैन से सबमिट। ठीक है, तो आपने अगर वो सबमिट बटन क्लिक किया है, मेरा क्वेश्चन स्टार्टिंग पे क्लास की यही था कि अगर आपने सबमिट बटन क्लिक किया है तो यूज़र को कैसे पता चलेगा कि उसका डाटा जो है वो सेव हो गया है या उसका फॉर्म जो है वो फुली सबमिट हो गया है या नहीं। दैट वाज माय क्वेश्चन।
उसके आंसर में मैंने ये चीज़ बताई है कि हम लोग जो है वो अलर्ट को यूज़ कर सकते हैं। उस बटन के ऊपर हम फंक्शन लगा देंगे। फंक्शन क्या करेगा कि वो शो करा देगा कि जो ही फॉर्म जो है उसका जो बटन है, जब हम उसको क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास वो एक टॉगल जो है जो एक अलर्ट की फॉर्म में था वो डिस्प्ले हो जाएगा कि भाई आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है, या योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन सक्सेसफुली एक्सेप्टेड और लाइक दैट। ठीक है, दैट वॉज माई क्वेश्चन एंड दैट वॉज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑल राइट, ठीक हो गया। हम इसको कंसोल, देखिए मैंने आपको बताया कि कंसोल जो है ना वो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं फॉर आवर ओन पर्पस। ठीक है, हम अपनी टेस्टिंग के लिए जो डेवलपर्स हैं ना उनका यहाँ पे काम है। अब मुझे एक बात बताएं, जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, अगर किसी यूज़र ने इस बटन को क्लिक किया, ठीक है, अब उसको कैसे पता चलेगा कि अगर हम उसको टॉगल एक शो नहीं करा रहे कि उसका डाटा सेव हो गया। अब उसको कंसोल, मोबाइल पे तो कंसोल वो खोलने से रहा, ठीक है, लैपटॉप पे अगर वो देख रहा है तो लैपटॉप पे उसको अगर आइडिया ही ना हो कि कंसोल होता क्या है, लाइक एक नॉन टेक बंदा है, तो उसको कैसे पता चलेगा। दैट वाज द थिंग। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है कि आप सिंपली ऐसी चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं अपने वेब पेज पे, जो कि यूज़र को एक आसानी का जो एलिमेंट है ना उसके लिए वो पैदा कर रही होती हैं। ठीक है, ना कि मुश्किलात का। ठीक हो गया जी। अब हम आगे चीज़ देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ रह गई है फ्रॉम दिस लेक्चर। गिव मी अ सेकेंड। ओके, हमने टेस्टिंग कर ली, ठीक है। देन वी हैव द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या हैं कि आप स्टोर कर रहे होते हैं नेम, ठीक हो गया। आप किसी नंबर को भी स्टोर कर सकते हैं और आप किसी कांस्टेंट को भी स्टोर कर सकते हैं। अब आपके पास ना वेरिएबल्स में आपने एक चीज़ याद रखनी है। वेरिएबल्स में ना आपके पास दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। एक वेरिएबल्स वो होते हैं जो आप खुद डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि यूज़र डिफाइंड होते हैं। दूसरे वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो कि आपके पास ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, ठीक है, जो आपने डिफाइन नहीं किए होते, जो कि आपको ऑलरेडी डिफाइंड मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनकी वैल्यूज़ नहीं चेंज हो सकती। जैसे हमारे पास पाई है, उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। सो वी हैव दैट कांस्टेंट ओवर देयर, उसकी हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे पास यूज़र डिफाइंड भी होते हैं और ऑलरेडी जो हमारे पास जो भी हम यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज और समथिंग, उसके अंदर भी हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू लुक एट इज़ गोइंग टू बी लेट वर्सेस कॉन्स्ट। अच्छा, अब लेट जो है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि कुछ जो हमारे पास यूज़र डिफाइंड होते हैं वो हमारे पास चेंज हो सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बाद में भी। जैसे आप अगर आप लोग जो आपके पास वेरिएबल है जो आपने खुद बनाया है विच इज़ यूज़र डिफाइंड, उसको आप लेट से जो है वो यूज़ कर रहे होंगे, लेट से आप इनिशियलाइज करा रहे होंगे। लेकिन जो आपके पास वेरिएबल जिसकी वैल्यू नहीं चेंज हो सकती, दैट इज़ गोइंग टू बी यूज बाय द नेम ऑफ कॉन्स्ट। ठीक हो गया जी। किसी को यहाँ तक क्वेश्चन है? ओके, आवाज़ कट रही है। किसी और के एंड पे भी आवाज़ का कोई इशू है, लाइक फ्रॉम माय एंड? आपको सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? यहाँ पर प्रॉब्लम है? सर मुबशिर, आप एक दफ़ा चेक करें, शायद आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम है। बाकी सबको आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके, हमारे पास लेट वर्सेस कॉन्स्ट हो गया। नाउ द थिंग इज़ कि हमने अभी क्या पढ़ा, जो भी हमारे पास बेसिक सिंटेक्स क्या था कि आपके पास सिंपली आप एक वेरिएबल जो है इनिशियलाइज करा सकते हैं, ठीक है, आप कंसोल को यूज़ कर सकते हैं टू डिस्प्ले दैट वेरी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज़ जो है वो जिसको याद रखना है अबाउट द सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है कि आपके पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, तो आपको एक स्पेसिफिक एक वे बताया जाता है कि आपने इस तरीके से काम करना है, सो दैट यू आर गोइंग टू हैव अ प्रॉपर आउटपुट और द लाइक सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग विच यू आर वर्किंग ऑन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ लाइन बाय लाइन आपने जो है वो कोड लिखना है, ठीक है। कोड रन्स टॉप टू बॉटम, ठीक है। आपके पास एक स्टेटमेंट एक टाइम पे चल रही होती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर अभी किसी ने नोट किया हो कि हमने जब यहाँ पे ये चीज़ प्रिंट कराई थी, दिस वन, हमारे पास सबसे पहले अलर्ट जो थी वो प्रिंट हुई थी या कंसोल में चीज़ प्रिंट हुई थी? लेट मी नो अबाउट दिस, एनीवन? Okay, so we have something in chat. फर्स्ट एग्जैक्टली हमारे पास सबसे पहले अलर्ट प्रिंट हुई थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कोड है वो लाइन बाय लाइन रन हो रहा होता है, ठीक है। आपके पास ये नहीं होगा कि पहले आपके पास कंसोल वाली चीज़ प्रिंट हो जाएगी एंड देन यू विल हैव दिस अलर्ट थिंग। नहीं, आपने अगर नोट किया तो हमारे पास सबसे पहले अलर्ट प्रिंट हुई थी। अलर्ट प्रिंट होने के बाद लाइक अलर्ट वाला जो हमारे पास एक विंडो डिस्प्ले हुई थी, उसको जब तक हमने ओके नहीं था किया तब तक हमारे पास कंसोल के अंदर वो चीज़ डिस्प्ले नहीं थी हो रही। लेट मी जस्ट शो यू दिस थिंग अगेन।
अगर आप इसको रिफ़्रेश करते हैं हम, अगर मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, आप ये देखिएगा यहाँ पे चेंजेस कैसे होंगे। मैंने जब तक इस बटन को क्लिक नहीं ना किया ओके को, तब तक आपको यहाँ पे कंसोल में कोई भी चीज़ डिस्प्ले नहीं होगी। ओके, अगर मैं इसको क्लिक कर रही हूँ देन हमारे पास यहाँ पे बटन क्लिक आया है। लाइक आपको इस चीज़ की मैंने बताया है कि आपके पास लाइन बाय लाइन जो चीज़ है ना वो कोड रन हो रहा होगा, ठीक है, फ्रॉम टॉप टुवर्ड्स द बॉटम, ठीक है। अगली चीज़ हमारे पास जो है वो है सेमीकोलन, कि आपने जब भी कोई, यस मैम फातिमा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अलर्ट जो है वो सबसे पहले डिस्प्ले होगी। अच्छा, आपने अब जो दूसरी चीज़ है वो याद रखनी है कि आपने ना सेमी कॉलन जो है दिस वन, जिसमें आपके पास एक डॉट ऊपर होता है, लाइक वी कैन से द फुल स्टॉप और समथिंग, एंड देन वी हैव दिस कॉमा ओवर देयर इन द बॉटम, दिस इज बेसिकली द सेमी कॉलन, जो कि बहुत अजीब लग रहा है बट आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, आपको बात समझ आ गई है, दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ इट। आपने सेमी कॉलन जो है ना उसको ज़रूर यूज़ करना है, ठीक है। अगली चीज़ जो है हमारे पास वो है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव में ये चीज़ आ जाती है कि आपके पास ना केस सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि अगर आपने कोई चीज़ जो है उसको किसी नाम से, फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास यहाँ पे नेम है, ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम इस तरीके से इनिशियलाइज कराया और मैं यहाँ पे नेम जो है उसको कॉल कर रही हूँ, क्या यहाँ पे आउटपुट में नेम डिस्प्ले होगा? एनीवन? लेट मी सी नहीं इन होगा। द एग्जैक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर मुबशिर आप बताएं कि क्यों होगा, एंड मैम आप बताएं कि क्यों नहीं होगा। लेट मी नो द आंसर प्लीज़ बोथ ऑफ यू, चाहे आप लोग चैट पे लिखते हैं चाहे आप माइक को अनम्यूट कर लें। क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, ऊपर नेम का एंड बड़ा और नीचे हम लोग में कंसोल और लोग में छोटे कैरेक्टर्स लिए हुए हैं, इस वजह से नहीं होगा प्रिंट। एग्जैक्टली, यस सर काशिफ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैम समन आपने भी ठीक है। सर मुबशिर आप बताएं कि आपको क्यों लगता है कि जो हमारे पास डिस्प्ले है वो होगा। लेट मी नो अबाउट इट प्लीज़। ओके, हम इसको रन करके देखते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, वी हैव समथिंग इन चैट। ओके नो प्रॉब्लम, गलती से हो गया तो ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास ये डिस्प्ले होता है या नहीं, और अगर नहीं होता तो हमारे पास वो क्या चीज़ जो है वो एरर में आएगी, ठीक है। अब देखें तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 18 डिस्प्ले हुआ है, उसने बॉदर ही नहीं किया कि आपके पास यहाँ पे कोई और वेरिएबल है, क्योंकि आपने यहाँ पे नेम जो है उसका एन कैपिटल रखा हुआ है, यहाँ पे आप स्मॉल एन से जो है उसको डिस्प्ले करा रहे हैं, सो वो उसको एक्सेस ही नहीं करेगा, उसने उसको मतलब नोट ही नहीं किया। ये सिमिलरली वही चीज़ हो गई है कि अगर हम यहाँ पे सिंपली अगर हम कंसोल लिखें, गिव मी अ सेकेंड, अगर हम यहाँ पे कंसोल लिखें डॉट लॉग एंड देन वी सिंपली राइट इट हियर, अगर हम यहाँ पे नेम लिखते हैं तो क्या डिस्प्ले होगा? एनीवन? आई एम आस्किंग कि अगर मैं यहाँ पे नेम हमने लिखा हुआ है एंड आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस वेरी पर्टिकुलर थिंग हियर, तो क्या ये प्रिंट होगा? क्या वहाँ पे कंसोल में डिस्प्ले होगा? जी मैम होगा। सॉरी? होगा डिस्प्ले नेम। ओके सर मुबशिर, आपसे क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे अगर चीज़ नहीं है तो क्या जो नेम है वो यहाँ पे प्रिंट होगा? एंड आपने कहा था कि हाँ जी होगा, लेकिन वो हमारे पास प्रिंट नहीं होगा क्योंकि आपके पास जो वेरिएबल था उसका नाम कुछ और था और आप प्रिंट कुछ और करा रहे थे। लेकिन अगर अभी हम देखें तो हमारे पास जो वेरिएबल का नेम है हमने वही यहाँ पे कंसोल में लिखा हुआ है, एंड अकॉर्डिंग टू सर काशिफ एंड मैम समन यहाँ पे वो प्रिंट होगा। एंड लेट्स सी कि वो प्रिंट होता है या नहीं, एंड वी कैन सिंपली सी दिस थिंग कि हमारे पास वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है जी। अब हम लोग अगली चीज़ देखते हैं, दैट इज केस सेंसिटिविटी। क्लियर है सबको? ओके, देयर इज समथिंग इन द चैट। ओके दैट्स गुड। हम लोग अगली चीज़ की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारे पास प्रैक्टिकल वर्क है। आप लोगों ने ना इसको करके देखना है, ठीक है। आप सिंपली क्या करेंगे, आपने प्रिंट करने हैं कुछ मैसेजेस, आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, जस्ट टेस्ट करें, ठीक है। आप इसके साथ जो है ना मतलब जिसको कहते हैं ना आप इसको इसके साथ खेलें, वो काम करके देखें, जस्ट ट्राई द थिंग्स आउट, ठीक है। आप कुछ भी प्रिंट करा के देखें, आप कुछ भी वेरिएबल्स बना के देखें, आप उनके अंदर वैल्यू स्टोर करके देखें, ठीक है। आप उन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करा के देखें, आप अलर्ट बॉक्स को यूज़ करके देखें, आप कंसोल को यूज़ करके देखें, ठीक है। एंड लेट मी नो कि आपके पास आप जब उसको कर रहे हैं तो आपको वो क्या चीज़ डिस्प्ले हो रही है या कहीं पे कोई मसला आ रहा है तो वो आपने किस तरीके से उसको हैंडल किया है। और इफ़ यू आर स्टिल फेसिंग द इशू तो आप जो है वो एक मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको देख लेंगे, ठीक हो गया जी।
ओके, अब हमारे पास द क्लास इज़ लाइक अबाउट टू एंड। हम लोगों ने आज जो है जावास्क्रिप्ट उसको कवर किया था, एंड देन वी हैव कवर्ड द थिंग कि हम लोग किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। डायनामिक पेजेस हम बना रहे होते हैं, हम फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, बटन्स में यूज़ करते हैं। देन हमने देखा कि हमारे पास कंसोल जो है उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, चेंजेबल कौन से वेरिएबल होते हैं। अच्छा, आपने एक और चीज़ ट्राई करनी है, आपने ना वेरिएबल्स जो हैं आपने देखना है कि जो चेंजेबल वेरिएबल्स हैं ना उनकी वैल्यूज़ को आपने प्रिंट करा के देखना है, एंड आपने जो हमारे पास फिक्स्ड वेरिएबल्स हैं ना उनको भी प्रिंट करा के देखना है। जैसे हमारे पास पाई है या फिर कुछ और वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, आपने उनको प्लीज़ प्रिंट करा के देखना है। जैसे किसी भी चीज़ का मैं हमारे लास्ट वीक की सर में नहीं बनेगी जी, आप करा दें, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है जी। हम लोगों ने फिर देखा कि आपके पास जो है अगर जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर HTML किस तरीके से यूज़ हो रही होगी, ठीक है। आपके पास बेसिक सिंटेक्स क्या है, आपने बस कुछ देखें, कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं ना यू शुड जस्ट प्रैक्टिस दैट थिंग आउट, ठीक है। आपने जो उसका सिंटेक्स है ना उसको आपने जहन में रखना है। आपके पास यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो मेनली आपको देखनी है। द फर्स्ट वन इज़ कि आपने लाइन बाय लाइन अपना कोड जो है उसको रन करना है, लाइक रन नहीं करना, आपने सिंपली उसको लाइन बाय लाइन रखना है। मतलब आप जिस सीक्वेंस में चाह रहे हैं ना वो आपका प्रिंट हो, उसी सीक्वेंस के साथ आपने उसको दिखाना है, ठीक है। एंड देन वी हैव द सेकंड थिंग कि आपने सेमी कॉलन्स को नहीं भूलना, ठीक है। एंड देन वी हैव द थर्ड थिंग कि केस सेंसिटिविटी जो है ना उसको आपने ज़रूर देखना है। एंड अगर आपको स्टिल कोई इशू आ रहा होगा ना, फॉर एग्जांपल जैसे अभी यहाँ पे आपको इशू आ रहा था कि हमने यहाँ पे जो नेम है उसको हमने कैपिटल यहाँ पे रखा हुआ था और यहाँ पे वो डिस्प्ले नहीं था हो रहा और आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो आप सिंपली कंसोल की कमांड जो है उसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपके पास वो आया वो जो चीज़ है वो प्रिंट हो भी रही है या नहीं, या वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, ठीक है। सो लाइक जस्ट डू द थिंग्स आउट एंड यू विल हैव द आंसर्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है जी। किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, एल्स वी आर गोइंग टू एंड द क्लास, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है? प्रोबेबली नहीं है। एंड एवरीवन, आप लोगों ने जो बनाई थी अपनी प्रेजेंटेशन दैट वाज क्वाइट गुड, जिन लोगों ने सबमिट कराई थी, और उनमें से जो चीज़ें थी मोस्टली वो भी आप लोगों ने बिल्कुल सही बनाई हुई थी, एंड दैट वाज एक्चुअली वेरी गुड थिंग कि आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस किया हुआ था। एंड प्लीज़ डू ट्राई दिस थिंग आउट टू, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज़ उसको पूछा करें। इस चीज़ से जो है ना वो लाइक मुझे तो सीरियसली खुशी होती है व्हेन यू पीपल आस्क द क्वेश्चन कि ये वाली चीज़ जो है ये इस तरीके से हो गई या कैसे होगी, चाहे वो वीकेंड है चाहे वो कुछ भी है। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट एंड ऑल द टीम मेम्बर्स ऑफ माइन, ठीक है। तो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस थिंग, और आई होप कि आपको मज़ा आएगा ये चीज़ करने में। ऑल राइट एवरीवन, हैव अ गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। सरजाद आप आई गेस होस्ट हैं तो आप मीटिंग एंड कर सकते हैं। थैंक यू।